नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों की ओर। अखिलेश और जयंती की मुलाकात हुई खत्म। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 2 घंटे तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अखिलेश ने किया ट्वीट, यूपी के भविष्य पर विकास की बात। ऐसा कहना है अखिलेश का। 30 से 32 सीटों पर बनी सहमति। सूत्रों के हवाले से यह खबर, 30 से 32 सीटों पर सहमति बनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से 30 से 32 सीटों पर सहमति बनी है। अखिलेश और जयंती की एक बार फिर से मुलाकात हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। 30 से 32 सीटों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। किसानों को बिजली बिल में 50% की छूट मिली है। बिजली बिल में 50% की छूट अब सरकार देगी। बिजली बिल में 50% की छूट देगी सरकार किसानों को। बिजली बिल में छूट का ऐलान किया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए सीएम का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है और वो सौगात है 50% बिजली बिल की छूट की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने अब किसानों को राहत दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, योगी सरकार ने अब किसानों को एक बड़ी राहत दी है। 50% की छूट बिजली बिल में दी है। काफी हद तक किसानों की परेशानियां इससे सॉल्व हो जाएंगी। यूपी सरकार अब चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुकी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अनूप, सुन पा रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आज घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अब बिजली हाफ रेट में दी जाएगी, यानी कहीं न कहीं 13 लाख करोड़ जो किसान हैं उनको फायदा सीधे होने वाला है। कि जिस तरीके से लगातार किसान को नाराज थे उत्तर प्रदेश सरकार से, किसानों के संगठन जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, तो कहीं न कहीं अब चुनाव 2022 को देखते हुए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कवायद है लोगों को, किसानों को फायदा पहुंचाने को लेकर के। हालांकि इसको पूरी और बात करें तो पूरे साल की तो 1000 करोड़ अतिरिक्त सरकार पर बोझ पड़ेगा। यूपी पीसीएल को सीधे सरकार उसको ट्रांसफर करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि किसान का जो रेट था, जो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को जो बिजली मिलती थी तो 2 रुपए पर यूनिट, और उनका जो सरचार्ज जो पड़ता था वो 70 रुपए फिक्स था। जो अगर शहर क्षेत्र में जो आते हैं तो करीब 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली मिलती थी। अब किसानों को जो ग्रामीण क्षेत्र के उनको 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा और 35 रुपए सरचार्ज देना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो अब 3 रुपए प्रति यूनिट उनको बिजली मिलेगी और उनको सीधे लाभ पहुंचेगा। अच्छा अनूप, सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का चला यहां पर, और कहीं ना कहीं किसान केंद्र की सरकार से, मोदी सरकार से नाराज भी चल रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में इसका असर ना हो, क्या इसको देखते हुए इतना बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से? लाभ पहुंचाने के लिए हालांकि यूपी सरकार देखिए, विपक्ष तो पूरी तरीके से मान रहा है, क्योंकि कि जिस तरीके से किसान बड़ा आंदोलन चला, भले ही वो बिल वापसी हो, लेकिन किसान जिस तरीके से वहां पर डटे रहे, उसके बाद जब बिल वापस हुआ उसके बाद वापस पहुंचे सीधे सीधे। साथ ही जिस तरीके से अभी भी कुछ
किसानों की जो आवश्यकताएं थी उसको लेकर अब किसान कहीं न कहीं वापसी कर रहा है। तो ऐसे में सरकार चाहती 2022 में जो किसान उससे नाराज था उसकी नाराजगी दूर करने के लिए शायद ये वजह हो सकती जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अगर इस तरीके से सरकार सीधे किसानों को फायदा दे रही है तो 13 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचेगा 2022 के चुनाव में। ठीक है अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार ने अब 50% की छूट बिजली बिल में किसानों को दे दी। एक बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। सीएम योगी सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने सबसे पहले महादेव का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने परिपूर्ण मन से शिव की आरती उतारी। सीएम योगी महादेव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य की कामना करने पहुंचे थे। वाराणसी में सीएम योगी ने लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने वाराणसी जिले समेत पूरे प्रदेश की हालात की समीक्षा की। बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहां पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहां पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता व्यक्त की है। इस मामले को लेकर आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मामले पर पीएम मोदी से बातचीत की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई इस चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में दोबारा इस प्रकार की चूक न हो। वहीं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें पोस्ट करके ट्विटर पर लिखा गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कल पंजाब में उनके काफिले पे सुरक्षा चूक की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर चिंता व्यक्त की। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कुशलता के लिए आज वृंदावन में यज्ञ किया गया। वृंदावन के सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में भगवान भोलेनाथ का दूध से महाअभिषेक किया गया। साथ ही प्रसिद्ध संतों और आचार्य विद्वानों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। इस दौरान आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने कहा कि यह यज्ञ प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना के लिए तथा वह स्वस्थ और मस्त रहें, इसके लिए सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में व्रज के प्रमुख संतों और विद्वानों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का दिव्य महाअभिषेक एवं महामृत्युंजय का जाप यहाँ पर चल रहा है। भगवान भोलेनाथ के वह भक्त हैं, सदैव राष्ट्र सेवा समाज सेवा में उनका पूरा जीवन लगा हुआ है। वह सदैव स्वस्थ और मस्त रहें, इसके लिए यह महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। जिस प्रकार से देश का नाम मोदी जी ने रोशन किया है, पूरे विश्व में भारत का नाम आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर यहां कहीं यज्ञ किया जा रहा है, वहीं प्रदेश भर में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका। पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने पर भाजपाइयों ने कड़ा आक्रोश जताया। आपको बता दें कि हम एक साथ 4 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली, गाजियाबाद, जालौन, बिजनौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें 4 जिलों की हैं, लेकिन आक्रोश पूरे प्रदेश में है। तो आपको हम 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभी हाल ही पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई है वो अति चिंतनीय है। इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है ताकि इसके लिए दोषियों को उचित सजा मिल सके तथा आगे फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि पंजाब आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस घटना को जो राजनीतिक खींचतान, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति की जा रही है वो भी उचित नहीं है, जबकि घटना के संबंध में राजनीति को विराम देकर इसकी गंभीरता के अनुरूप निष्पक्ष जांच होने देने की उचित है। चुनावी महासमर 2022 में उत्तर प्रदेश में नई परियोजनाओं की बारिश हो रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या में 6 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें हिंदू आस्था से जुड़ी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का GIC के मैदान में शिलान्यास किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भूमि पूजन भी नितिन गडकरी ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी मौजूद रहे। वहीं नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जो अभी तक देखा है वो ट्रेलर था, पूरी फिल्म आगामी 5 सालों में दिखाई दी जाएगी। और आपने जो अभी तक जो देखा है वो केवल ट्रेलर था। अब असली फिल्म 5 साल की शुरू होने वाली है। फिर से एक बार आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी शुभकामनाएं योगी जी के साथ, केशव जी के साथ, हमारे लल्लू सिंह जी के साथ, हमारे सभी विधायकों के साथ और हमारी पार्टी के साथ वही प्रेम, वही आशीर्वाद अगर रहेगा तो मैं नितिन गडकरी आपको वचन देता हूं। मैं वो आदमी नहीं हूं, ये कोई पत्रकार मेरे जीवन में सवाल नहीं पूछ सकता। अगर काम करना है तो हाँ कहता हूं, नहीं करना तो नहीं। मैं वचन देता हूं। राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवध प्रांत के 61वें प्रांत अधिवेशन की जानकारी दी गई। प्रांत मंत्री अंकित शुक्ला ने बताया कि भारतीय स्वाधीनता के 75वें वर्ष को लेकर 8 और 9 जनवरी को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में IIT कानपुर के प्रधानाध्यापक पद्मश्री मणीन्द्र अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि मालिनी अवस्थी शिरकत करेंगे। ABVP के इस कार्यक्रम में शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 2 दिन के अधिवेशन में हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी रहने वाली हैं। उनके साथ ही हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजशंकर शाही जी भी हमारे बीच में रहेंगे। तो कुल मिलाकर कोरोना की ये जो तीसरी लहर की आहट है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने 400 संख्या अभी तय की है और पूरे कोरोना के मानक के अनुसार दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए हमारे कार्यकर्ता और प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सहभाग करने वाले हैं। सांसद हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा को आज बड़ी सौगात दी है। हेमा मालिनी ने मथुरा जिले को जंक्शन पर 8 करोड़ की लागत से कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर हेमा मालिनी ने कहा कि जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए मथुरा जंक्शन पर कई काम कराए गए। अब इसका साफ सफाई और उचित रखरखाव जनता के हाथ में है। इस दौरान हेमा मालिनी ने जनता से रेलवे स्टेशन को साफ रखने की अपील की। 8 करोड़ करीब का काम यहाँ पे हुआ है इस वक्त। वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो रेलवे स्टेशन पहले से था उससे कितना बढ़िया अभी हो गया है। सब लोग भी कहते हैं जो भी बाहर से आते हैं हमारे पहचान के भी, दे ऑल फील वेरी हैप्पी। अभी और भी आगे इम्प्रूव करते जा रहे हैं हमारे रेलवे डिपार्टमेंट एंड इट इज हमारे सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस, काफी काम कर रहे हैं। और आज का काम 8 करोड़ के करीब का चीजें हैं, लाइक सेकेंड क्लास वेटिंग रूम को एक्सटेंशन किया और अच्छा किया है सो दैट महिलाएं हो या कोई भी आराम से बैठ सकते हैं टिल द ट्रेन आने तक। दूसरा, टॉयलेट का बहुत बढ़िया किस्म का बनाया है। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट से प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए जमीनी स्तर पर प्रदेश सरकार ने मोर्चा संभाला हुआ है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुसार यूपी में टेस्टिंग और टीकाकरण की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि यूपी में अब तक 9 करोड़ 39 लाख से ज्यादा टेस्ट और 20 करोड़ 69 से ज्यादा वयस्कों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान में अब तक यूपी में 7 लाख से ज्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के मामलों की, तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,96,502 जांचों में 3,121 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 8,224 पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 47 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है कोरोना का कोहराम। प्रदेश में आज सामने आए कोरोना के 630 नए मामले। बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। 630 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केस 1,425। अभी तक सरकार ने कोई भी सख्त फैसला नहीं लिया। देहरादून में सबसे ज्यादा 268 मामले सामने आए, हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी गढ़वाल में 72, पिथौरागढ़ में 4 मामले सामने आए, टिहरी गढ़वाल में 4, उधम सिंह नगर में 45 मामले, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में 8, चमोली में 5 मामले सामने आए, बागेश्वर में 1 और अल्मोड़ा में 18 मामले सामने आए। विजय संकल्प यात्रा के समापन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचे, जहां प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और बोला कि राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की जान लेने पर तुले कांग्रेसियों को जनता माफ नहीं करेगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने बीजेपी की विचारधारा को भी बताया। किसी पर आरोप लगाने के पहले 4 बार सोचना चाहिए। वो भी देश के प्रधानमंत्री के संबंध में। बहनों भाइयों, अपनी जिंदगी में भले ही कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री क्यों न रहा हो, मैंने अनर्गल आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया है, चाहे वह राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हो, देवगौड़ा जी रहे हो। मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं है, वह संस्था है। सभी के द्वारा उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हल्के फुल्के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब यह संस्थाएं कमजोर, बहनों भाइयों, तो लोकतंत्र को भी टूटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। यह अंदरूनी मामला हमको जगह फैसला किया, मुख्यमंत्री बदल दिया। हमारा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था, चाहे हमारे त्रिवेंद्र रावत रहे हो, चाहे तीरथ रहे हो। बड़ी पार्टी, उसको कई चीजों को विचार कर करने पड़ते हैं। किसको संगठन में लगाना, किसको संसद में भूमिका जानी है, किसको किस तरह काम करना है, कब क्या जाए किसी की, यह सब सोच कर फैसले। चाहे अटल जी प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी भारतीय जनता प्रधानमंत्री बन जाए, जिस विचार को भारत के स्वीकार करके हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, बहनों भाइयों, चाहे पहाड़ टूट पड़े, हम अपनी विचारधारा से 1 इंच भी टिकेंगे। देवाधिदेव देवाधिदेव काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की यह भी धरती है, और जिस काशी से मैं आता हूं, बाबा विश्वनाथ की धरती है। बहनों भाइयों, औरंगजेब ने जिस तरीके से काशी के विश्वनाथ, या तो अहिल्याबाई होलकर ने उसका राष्ट्र को समर्पित करने का काम किसी भारत माता के सपूत ने किया है, तो भारत माता के सपूत का नाम है नरेंद्र भाई मोदी।